क्वेश्चन नंबर 30, assertion, it is important that the organisms should have cell। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो सेल है वो एक बेसिक यूनिट है लाइफ का। सेल नहीं है तो लाइफ नहीं है, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे शुड हैव अ सेल, ये बिल्कुल सही है। रीजन की अगर बात की जाए, एक सेल जो है इट कीप्स इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन स्टेडी विद इन इट्स बाउंड्री, यानी एक जो सेल है वो अपनी केमिकल कॉम्पोजिशन को स्टेडी रख रहा है, फिक्स रख रहा है अपनी बाउंड्री में। सेल की बात की जाए तो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन स्टेडी यानी फिक्स रह रही है अपनी बाउंड्री में। सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं वो सारी रिएक्शंस उसको लिविंग रखने में, उस ऑर्गेनिज्म को लिविंग रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये सारी रिएक्शन एक बाउंड्री में हो रही है। तभी जो सेल है वो एक बेसिक यूनिट हो पा रहा है लाइफ का। अगर ये बाउंड्री नहीं डिफाइन होगी तो अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं हो पाएंगी, और अगर ये केमिकल कॉम्पोजिशन स्टेडी या फिक्स नहीं रही उस बाउंड्री के अंदर तो एक ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं रह पाएगा। तो इसलिए इट इज इम्पॉर्टेंट कि ऑर्गेनिजम्स के पास सेल हो, क्योंकि ये जो सेल है ये अपनी केमिकल कॉम्पोजिशन को फिक्स रखता है उसी बाउंड्री में। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और असर्शन को एक्सप्लेन करने वाला रीजन बिल्कुल करेक्ट है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन ए। तो आई होप आपको ये जो डीपीपी नंबर 2 है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाली, अच्छे से समझ आई होगी, और ये की पॉइंट्स पता लगे होंगे कि कौन से क्वेश्चन में स्टूडेंट अटक सकता है या कौन सा क्वेश्चन उसे डिफिकल्ट लग सकता है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।